दोस्तों बाय बाय स्टडी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा एसएससी जीडी, रेलवे, आरपीएफ आदि के लिए। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा आवृतबीजी में सहचर कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मांस में जल का वहन किसके द्वारा होता है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा जाइलम फ्लोएम के माध्यम से होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है तो जाइलम नामक ऊतक के द्वारा होता है। अगर आपसे पूछा जाए पेड़ों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके माध्यम से होता है तो फ्लोएम नामक ऊतक के से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या वेक्टर परिणाम नहीं है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा गति। अगला क्वेश्चन है, आरएमएसए का क्या तात्पर्य है? आरएमएसए का तात्पर्य हो जाएगा आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जो कि शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनवरी 2013 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का शताब्दी सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा कलकत्ता में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या विश्व का सबसे बड़ा खनन पतन है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा हेडलैंड नामक बंदरगाह, जहां से खनन का सबसे ज़्यादा निर्यात आयात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से मरुस्थल देश माली की राजधानी कौन सी है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बमाको। अगला क्वेश्चन है, बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए जाना जाता है? दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका गोल गुम्बज। अगर आपसे पूछा जाए गोल गुम्बज का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह के द्वारा गोल गुम्बज का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका लिम्पोपो नदी, जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगर आपसे पूछा जाए भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है तो वो कांगो नदी है आपकी। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट के बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा पतझड़ी वन से विलो नामक लकड़ी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा यांगटीसी नदी एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। अगर आपसे पूछा जाए एशिया का सबसे बड़ा देश जनसंख्या के मामले में कौन सा है तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा भारत, 2021 की जनगणना के अनुसार। और अगर आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है एशिया का, दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा चाइना।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग कौन सा होता है? दोस्तों आपका आंसर होएगा प्रच्छाया। ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। अगला क्वेश्चन है, विपदा के लिए योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या कम करना है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा क्षति को कम करना मुख्य उद्देश्य होता है। जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उस टाइम पर जो काम किया जाता है वो क्षति या फिर जनहानि को कम से कम नुकसान हो, उस उद्देश्य से योजनाएं बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थी? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले जी के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए ज्योतिबा फुले के द्वारा कौन सी किताब की या फिर पुस्तक की रचना की गई है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की गई थी। तो दोस्तों आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जब तक पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।